जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल निशा टेट सीटेट सुपर टेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी, जो कि आपका वर्ण उच्चारण और वर्तनी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए 76 अर्थात 76 हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अर्थात प्रथम प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अर्थात इसमें देखिए टिक लगा हुआ कौन सा है, तो डी। ये कुछ आपके जो प्रश्न है उनमें टिक लगा है, इसके आगे आपको टिक नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें जो दिया गया है वो आपका डी है, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो कौन सी हैं? तो वो हमारा ए ऑप्शन स्वर हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, लेकिन जो स्वर होता है बिना किसी की मतलब मदद से या था ये स्वतंत्र होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी अर्थात 44 अर्थात 44। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वर कहते हैं अर्थात स्वर किसे कहते हैं? तो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर बी अर्थात जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है? तो अग्र स्वर कौन सा नहीं है? तो इसका कौन सा हो जाएगा आप लोगों को? ऑप्शन ए अर्थात आ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से? आपका यहाँ पर आप लोगों को बताना है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। नेक्स्ट इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आ क्या है? तो आप लोगों को बताना अंग और आ क्या है? ये अयोग वा है, अयोग वा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों को बता दें अयोग वा हैं ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका ये वहाँ ये क्या है? स्वर नहीं है, क्योंकि अनुनासिक है पांचवा अक्षर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो इसके कितने भेद किए गए हैं? तो आप बताएंगे स्वरों के 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने भेद किए गए हैं? तो यहाँ से आप बताएंगे 3। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वो क्या कहलाती हैं? तो वो व्यंजन कहलाती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है? तो कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो हमारा कौन सा? छा हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षर या पांचवा अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? तो अनुनासिक है। जैसे कौन कौन सा हमारा हो जाएगा, यं, वं और अड़ा और आपका ये ना और माई सभी क्या है? ये पांचवा अक्षर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्यस्थ व्यंजन है? तो आप लोगों को बताना है अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो यार अलावा ये सभी हमारे अंत्यस्थ व्यंजन अर्थात कितने हैं? 4 हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है, सा शा शा अर्थात मूर्धन्य, तालव्य और आपका दंती, और शा और आपका हा ये क्या है? तो आपको बताना है। तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त कौन है? हमारा अड़ा और अढ़ा, अड़ा अढ़ा ये हमारे क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छिप्त ध्वनि या उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो देखोगे यहाँ पर जफर, खसरा और आरजू, तो पढ़ाई में उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग या व्यंजन का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी। तो आप लोग जानते हैं जो ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो आपको देखना है, पहला जो हमारा हलंतयुक्त हो जाएगा, दूसरा जो वहाँ ये हमारा आधा अर्थात इसको हलंतयुक्त जा और वहाँ इसके सहयोग से, और ये इसमें हलंत नहीं लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्र और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है? तो आपको बताना है कितनी है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कितनी है? तो हमारा 33 हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ ध्वनियाँ व्यंजन कौन सी हैं? तो कंठ में कौन से आ जाएगा हमारा? सी, का, खा, गा, घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो सा का क्या है? तालव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए TMD से याद रखिए, TMD। तो ये टी से आपका तालव्य भी हो जाएगा, तालव्य, और हमारा जो षटकोण वाला सा ये मूर्धन्य, और अब सपेरा वाला इसको, तो ये हमारा दंतीसा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी? हमारा बी ऑप्शन, टा, ठा, डा, ढ़ा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान है? तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
और इसका ता वर्ग से ताला भी मत लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है, यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो कौन से? तो आपको पता ओष्ठ जो पावर्ग है कैसा है, ओष्ठ व्यंजन आपका वर्ग या ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ये बा नहीं बोला जा सकता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वा व्यंजन का उच्चारण स्थान है, तो वा का क्या है? दंतोष्ठ है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त व्यंजन कौन सा है? तो आपका हलंत जो ना है कैसा है? ये वृत्त व्यंजन। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, तो स्वर रहित रा का प्रयोग किसमें हुआ? पुनर्निर्माण में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो का और आपका खा, क्योंकि आपको पता है इसको इंग्लिश से याद रखिए, का को कैसे लिखेंगे, गा को जी से। तो इसमें क्या आपका देखिएगा कोई डबल आ रहा है? अगर इसी में अगर आप देखेंगे दूसरा कोई, जैसे इसमें अल्प प्राण की बात की तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे धा, धा में आपको डी एस से लिखोगे तो डबल आ रहा है, तो इससे आप देख सकते हो फा को पी एफ से लिखोगे, भा को भी आपको एफ से एच से लिखोगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे? आपके महाप्राण हो जाएंगे, जो कि आपका का और गाय क्या है? ये अल्प प्राण है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो आप लोगों को बताना है कौन सी इसमें बात गलत है। तो यहाँ पर आपको देखना है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात जो बा है, बा सघोष औष्ठ महाप्राण है, जो कि क्या है? ये गलत है। इसी के साथ नेक्स्ट है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन ना हो वे कहलाते हैं, तो वे कौन क्या कहलाएंगे? तो आपको बताना अघोष ध्वनियाँ कहलाएंगे। नेक्स्ट, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो यहाँ पर आप देखिए अब टिक आपको नहीं लगे मिलेंगे, तो ये टीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया, प्रसन्नता में आपका युग्मक ध्वनि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो कौन सी महाप्राण नहीं है? तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा अल्प प्राण है। कि इसको झा जे और एच से लिखेंगे, घा को जी एच से लिखेंगे, तो आप इससे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आ हमारा क्या है? ये अघोष वर्ण है। नेक्स्ट इसी के साथ क्वेश्चन, संबल में कौन सी ध्वनि है? तो आपका संपृक्त कौन सा है? संबल में कौन सी ध्वनि? संपृक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संपृक्ति। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो परमात्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला हमारा घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं, क्या बोलोगे? घनिष्ठ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो आशीर्वाद, आप लोगों को बता दें, अधिक देखा होगा सा के ऊपर रा लगाते हैं, जो कि गलत है। क्या होता है? आशीर्वाद होता है, ना कि आशीर्वाद नहीं होता है। बहुत लोग ये वाला सही बताते हैं, जो कि गलत है। कौन सा सही है? हमारा डी, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए जानवी, जानवी, और तो आपको इसमें से आप देख कर ही बता दो क्या है? जानवी, ये हमारा सी ऑप्शन सही है। 42 में आप देखिए दीर्घायु, तो इसका कौन सा दीर्घायु सही है? तो इसमें से हमारा ए ऑप्शन, दीर्घायु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको देखना है इसमें श्रृंगार कौन सा सही है? तो श्रृंगार में हमारा बी वाला श्रृंगार सही है, श्रृंगार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखिए उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में आपको दोनों जा कैसी होती हैं? हलंत युक्त, अर्थात आधी होती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, अर्थात ये हमारा उज्ज्वल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 40 आपका 545 का देखिए क्या है? अंतासाक्ष्य, अंतासाक्ष्य, तो अंतरसाक्ष्य नहीं, क्या होगा? अंतासाक्ष्यता, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा लिपि कौन सा सही है? तो लिपि में आप लोगों को ध्यान देना है, दोनों लाम में और पा में दोनों की में छोटी मात्रा होती है, लिपि होता है, लिपि, जिसको स्क्रिप्ट इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, देखिए वर्चस्व कौन सा सही है? तो वर्चस्व हमारा बी, अर्थात वर्चस्व। आप लोगों को विशेषकर ध्यान देना है, वर्तनी शुद्धि अधिकतर लोग गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आप लोगों को बताना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाए दर्शनाभिलाषी, अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें बताना है, तो हमारा कौन सा? अतिशयोक्ति, ये हमारा बी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का शुद्ध रूप है, तो आपको शब्द का शुद्ध रूप बताना है, तो कौन सा? आगामी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? 41 का पैतृक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैतृक अर्थात जो पिता की जो भी धन दौलत संपत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? पैतृक, या पिता से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पैतृक या पैतृक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पैतृक, पैतृक। नेक्स्ट हमारा है, सही रूप है, तो सही रूप कौन सा है इसमें? तो आप क्या बताएंगे? देखिए इतिहास से बनता है, आप ई से नहीं बनाएंगे, किससे बनाएंगे? आय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऐतिहासिक,
यहाँ एक प्रत्यय है, तो इधर का जो ए है वो किस में बदल जाएगा, ए में। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से बताइएगा कौन सा शुद्ध है, तो इसका डी हो जाएगा, प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, इन प्रश्नों में एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई, इनमें से केवल एक शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में अगर पता है, नहीं तो आप देखिए 54 में, तो 54 नंबर में आपको बताना है कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति अर्थात बी। नेक्स्ट 55 में आप देखिए, 55 में हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 20 में भी अवशिष्ट, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सही है, तो आप लोगों को बताना है पूजनीय, कौन सा, बी, इसका भी बी, पूजनीय होता है, पूजनीय मत लिखना, गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो पूज्य लिखा जाता है, लेकिन जब इसको सही पूजनीय में ये सही होगा, पूजनीय, ना कि पूजनीय, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो आप लोगों को बताना है इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो आप देखिए 57 नंबर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुगृहित, डी ऑप्शन, क्योंकि ये पूजनी सही था, ये गलत है, पूजनी। चरण में आपका पूरा रहा होगा चरण। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो आप लोगों को बताना है उपर्युक्त या उपरोक्त। अब यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी, उपर्युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदार्य की तरह व्यवहार शब्द से कौन सा शब्द ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी, व्यवहार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसका कौन सी अशुद्ध हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पर सी अर्थात व्यंग, परिहास, अनंग, हास्य, कौन सा हो जाएगा शुद्ध, तो हमारा व्यंग, व्यंग। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो आप लोगों को बताना है शुद्ध वर्तनी, तो इसमें देखिए कवि जैसे लिखा जाता है कवि, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो स्त्रीलिंग होता है उसमें वो जो वाह है इस पर मात्रा नहीं लगती है, तो आप लोगों को बताना है, तो इसका होगा कवित्री, ए ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आप लोगों को बताना है इसमें शुद्ध वर्तनी वाला कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए 62 में अर्थात 62 नंबर में, तो आप लोगों को बताना है कौन सा, शुश्रूषा, ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, शुश्रूषा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द रूप है, तो कौन सा है, तो आप देखेंगे 63 में हमारा दुर्निवार अर्थात कौन सा, डी ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए निर्देश, प्रश्न संख्या आपका 64 से 65 अर्थात 64 टू 65, प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए, इनमें जिनमें एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना अर्थात गलत बताना है। तो देखिए अन्यथा, विशेषता, सामान्यता, परिमाणता, तो आपको बताना है 64 का कौन सा गलत है, तो अन्यथा, ये गलत है। इसी के साथ नेक्स्ट है, इसी के साथ आप लोगों को बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भाग्याधीन, भामनी, भावना, भारोत्तोलन, तो इसका जो गलत अर्थात अशुद्ध कौन सा है, तो आप ऑप्शन, तो आपको बताना है आपका 65 का ए, भाग्याधीन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ है, तो आपको बताना है, जैसे 60 आपका 6 का सी, कौन सा हो जाएगा, पंचांग, ये हमारा क्या है, पंचांग समूह आपका उच्चारित ध्वनियों का लेखन आपका निम्नलिखित में किस में हुआ है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो आपको बताना है 67 में, तो कौन सा हो जाएगा आपका, बी, क्लेश, ये सही है, क्लेश। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, तो आपको बताना है 68 का जो हमारा सी, वल्गा में आपका द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए द्वित्व मतलब था 2 अक्षर, देखो चाचा, ताता, गागा, इसमें नहीं। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा 69, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है, तो आपको बताना है कौन सा शुद्ध रूप है 69 का, तो इसका प्रज्वलित, ए सही है। शुद्ध शब्द छांटिए, तो 70 का कौन सा होगा, अंतर्भाव अर्थात डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द आपको छांटिए, तो बताना अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका सी हो जाएगा, ज्योत्सना, क्योंकि इसमें भी आपका जो ज्योतिषीय सा होता है, ये भी ज्योतिषना, ये आपका सा भी आधा होता है। नेक्स्ट हमारा हिंदी शब्दकोश में छा का कर्म किस वर्ण के बाद आता है, तो छा का, क्योंकि आप इंग्लिश में लिखते हो कैसे लिखते हो, के या सी एच, तो आपको ध्यान देना है के अर्थात क्या होता है, का के बाद, तो अर्थात ये का के बाद छा का कर्म आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, तो आपको बताना है जो श्रद्धा है किसके पहले आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, तो कौन सबसे बाद में आएगा, तो इसका आपका ह्रास, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा, तो इसका आपको राइट आंसर कौन सा हो जाए, अंकुर, ए ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म घोष ध्वनि है जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2015 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी। तो इसी के साथ आप लोग बताइए, ये हमारे जो क्वेश्चन अर्थात हिंदी जो क्वेश्चन की श्रृंखला या सीरीज आपका 76 क्वेश्चंस की जो सीरीज थी कैसी लगी और इसके क्वेश्चन कैसे हैं, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। देखने के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद।